तो देखो क्वेश्चन क्या है, लॉग तुमको घर में सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 394 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 622 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। अब एक सॉल्यूशन बनाया गया है, कैसे बनाया है, तो बताया है कि सपोज वाटर लिया गया है कितना 662 ग्राम वाटर, ठीक है, यानी सॉल्वेंट है ये, क्या है ये, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के वेट को हम किससे दिखाते हैं, W1, किससे दिखाते हैं, W1। तो 622 ग्राम वाटर लिया है, ठीक है, और इसके अंदर क्या डाला है 394 ग्राम क्या डाला है, सॉल्यूट, जो कि कैसा सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। कैसा सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। तो क्या दिया है, W2, ठीक है। तो गिवन हमारे को दिया है कि एक सॉल्यूशन बना है, पानी और किसका, सॉल्यूट को मिला के, दोनों को मिला के क्या बनाया गया, एक सॉल्यूशन। उसमें जो पानी है, जो सॉल्वेंट है, उसकी जो वेट है वो कितना है 622 ग्राम, और क्या दिया है, सॉल्यूट का जो वेट है W1 वो कितना दिया है 394 ग्राम, ठीक है। आगे बताओ क्या दिया है, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी क्या दिया है, P दिया है, ठीक है। सॉल्यूशन का P यानी क्या ही, P1 भी कह सकते हैं हम उसको, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो हमने देखा है P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, लेकिन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर है तो P1 और P दोनों की वैल्यू कैसी रहेगी, सेम, यानी P दिया है, P इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू कितना दिया है 30.74 mmHg। तो यहाँ पे खुशखबरी वाली बात ये है कि यहाँ पे अगर प्रेशर mmHg में दिया है तो ATM में कन्वर्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सब दिया है। आगे देखो क्या दिया है, एट 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इतने टेम्परेचर पे इतना प्रेशर है सॉल्यूशन का, ठीक है। हमको क्या करना है, इफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर का वेपर प्रेशर दिया है, किसका, पानी का, कितना है 31। वाटर क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, तो किसकी वैल्यू दी है, क्या P01 कितनी दी है 31.8 mmHg। तो P की वैल्यू दी है, P01 की दी है, ठीक है। क्या निकालना है, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, हाँ नहीं देखो डायरेक्ट बोला है वेपर प्रेशर, पार्शियल नाम की कोई चीज है ये क्या, पार्शियल बोला रहता तो हम P1 समझते, लेकिन यहाँ डायरेक्ट वेपर प्रेशर बोल रहा है, यानी सिर्फ वाटर का वेपर प्रेशर यानी प्योर वेपर प्रेशर, और उसको हम किससे दिखाते हैं P01, समझ में आया, ठीक है। क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी क्या निकालना है M2, क्या निकालना है दो, ठीक है। तो कौन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम है बता सकता है कोई, कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, प्रेशर और W आया है, कौन सा है, वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फॉर्मूला क्या था, उसमें हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक एक फॉर्मूला देखा ना हम लोगों ने। तो सबसे पहला फॉर्मूला तो वो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला था, फिर उसमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नाम की एक चीज है जिसमें W भी है, P भी है, P01 भी है कि नहीं, कौन सा फॉर्मूला था बताओ, क्या है फॉर्मूला, लिख के आए हो ना गधो, कॉपी देखो ना बेवकूफो, P01 माइनस P, सॉरी P01 माइनस P इज इक्वल टू P01 इज इक्वल टू, है ना, P01 माइनस P डिवाइडेड बाय P01 इज इक्वल टू हम x2 लिखते हैं, है कि नहीं। x2 का ही मतलब क्या है वो मैंने तुमको बताया था, W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1, है कि नहीं। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज दे दी गई है इस फॉर्मूले के द्वारा, यहाँ लिखेंगे वी नो, हमें पता है कि ये होता है, ये ऐसा फॉर्मूला है। इसमें किसकी वैल्यू दी गई है, P01 की दी है, P1 की दी है कि नहीं, W1 की वैल्यू दी है, W2 की वैल्यू दी है, हमको M2 तो निकालना है लेकिन M1 दिया है क्या, मोलर मास, M1 किसका मोलर मास, सॉल्वेंट का, तो वाटर का मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास किसका, वाटर का, वाटर यानी क्या H2O, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो तुम लोग, क्या हो सकता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, 2 × H + O
2 इंटू एटॉमिक मास 1 और ऑक्सीजन का कितना 16, 16 और 2 18, तो मोलर मास ऑफ वाटर कितना हो गया 18, मोलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18। तो हमने m1 की वैल्यू निकाल ली कि m1 इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल, ग्राम पर, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करते हैं। P01 की वैल्यू क्या थी 31.8, P1 की वैल्यू कितनी थी, फिर P01 की वैल्यू कितनी है 31.8, W2 की वैल्यू कितनी दी गई है 394, कितनी दी गई है 394, 394। M1 की वैल्यू हमने निकाली, कितना निकला है 18। M2 की वैल्यू कितनी है, हमको क्या करना है वो निकालना है। और M1 की वैल्यू W1 की वैल्यू कितनी है 622। क्या करोगे गधो, जिसको निकालना है उसको ट्रांसफर करोगे ना, पहले ही लॉग निकाल दोगे क्या, करो माइनस इन दोनों को, यहाँ 0 होगा, 10 में से 4 गया, फिर क्या हो जाएगा 0, है कि नहीं 1, तो 1.06 आंसर है 31.8। 394 इंटू 18 डिवाइडेड बाय M2 इंटू 622। अब क्या करेंगे, M2 को इधर लेके जाएंगे, बाकी सबको उधर, ये जैसे का वैसा, ये भी जैसे का वैसा, और नीचे वाले भी जैसे के वैसे। बस ये यहाँ ऊपर में है तो यहाँ पे जाके कहाँ आएगा नीचे 1.06, ये नीचे में है तो वहाँ जाके कहाँ जाएगा 31.8। अब निकाल सकते हो M2 की वैल्यू, ये घर में निकालना है तुमको, लॉग ऑफ न्यूमरेटर लॉग ऑफ डिनोमिनेटर करो और लॉग निकाल के इसका आंसर लिखो। समझ में आया। और आखिरी में क्या क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो देयरफॉर द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज, जो भी आएगा तुम्हारा आंसर। समझ में आया। सबके कॉपी में मेरे को लॉग सॉल्व दिखना चाहिए। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज, जितना भी है ग्राम पर मोल, ठीक है। समझ में आया, इजी है क्वेश्चन, सबको समझ में आया। देखो मैंने तब तुमको सबसे पहले बताया था W1 यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट रहता है और M1 यानी मोलर मास ऑफ सॉल्व। जहाँ पे 111 वाली चीज आई वो किसका हो गया सॉल्वेंट, और जहाँ 2 आया वहाँ के W वेट दिखाने के लिए ले रहे हैं और M किसके लिए मोलर मास। बस खत्म, इतना ही है। P01 प्योर वाला वेपर प्रेशर के लिए और P1 की है पार्शियल के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि P1 और P दोनों कैसे रहते हैं सेम, इसलिए हमने P की जगह क्या लिखा है P1 लिखा है। देखो वहाँ पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया है हमको, लेकिन हमने क्या लिखा है उसको P1। क्यों लिखा है, क्योंकि P इज इक्वल टू क्या होता है P1 होता है। समझ में, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए ये, जब वॉलेटाइल सॉल्वेंट में क्या ऐड करेंगे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, तभी ऐसा होगा P और P1 की वैल्यू कैसी रहेगी सेम। और पूरे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में यही किया है, वॉलेटाइल में क्या डाल दिया है नॉन वॉलेटाइल। समझ में आया, ठीक है। समझ में आया। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन पे, किसी को नहीं है कोई भी डाउट, ठीक है कोई बात नहीं, मैंने बहुत अच्छा पढ़ा है, मैं ऐसा मान लेती हूँ। बाद में जब टेस्ट होगी और नहीं आएगा फिर मैं तुमको बताऊंगी, ठीक है। ऐसे एक बार में सुनो, प्योर वेपर प्रेशर का मतलब क्या है। देखो प्योर चीज कभी कैसी रहेगी, जब वो कैसी रहेगी अकेली रहेगी। कैसी रहेगी अकेली। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, यानी सिर्फ अकेले वाटर का वेपर प्रेशर दिया है, वो क्या है प्योर वाला है कि नहीं। और पार्शियल और प्योर, पार्शियल जब दिया रहेगा तो पार्शियल वहां लिखा रहेगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, लेकिन प्योर वाले में लिखने की जरूरत है क्या, ऑलरेडी बोल रहे हैं ना वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, यानी वाटर का अकेले का वेपर प्रेशर, यानी वो प्योर हो गया। समझा। ले क्या है ये, कोई बात नहीं, ऐसे ही करते हैं इसको सिलेक्ट। आगे देखो कौन सा क्वेश्चन है। अब इसमें तुम मेरे को बताओगे गिवन क्या क्या दिया है, बताओ। किसका वेपर प्रेशर दिया है, बेंजीन का, प्योर बेंजीन। देखो यहाँ लिखा है प्योर बेंजीन। यहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट नाम की कुछ चीज दी है क्या, अब हमको पता कैसे चलेगा, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, है कि नहीं। क्योंकि पहली लाइन पढ़ने के बाद हमको समझ में आ रहा है कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, नहीं, तो हम पहले पूरा पढ़ लेते हैं। एक लाइन पढ़ने से ये पता चल रहा है कि बेंजीन नाम की चीज है सॉल्यूशन के अंदर,
सॉल्यूशन के अंदर क्या है, बेंजीन नाम की चीज है, ठीक है, ठीक है। अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑफ मास इज एडेड टू अ बेंजीन, यानी बोला है एक सॉल्यूट है जो कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, वो किसके अंदर डाला है, बेंजीन के अंदर। तो बेंजीन क्या हो गया, सॉल्वेंट, बेंजीन क्या हो गया, सॉल्वेंट। यानी ये वेपर प्रेशर दिया किसका है, सॉल्वेंट का दिया है, यानी किसकी वैल्यू दी है, P01 की वैल्यू दी गई है। समझ में आया? जब पहली लाइन पढ़ने पे ना समझे कि दिया क्या है तो पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए हमको, जिससे हमको आगे का आइडिया आ जाए, ठीक है। हमको पहले पता नहीं था कि यहाँ पे बेंजीन है क्या, आगे हमने पढ़ा कि एक सॉल्यूट किस में डाला है, बेंजीन में डाला है, बेंजीन क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, जिससे हमको पता चल गया कि P01 की वैल्यू है, P02 की वैल्यू। तो किसकी वैल्यू दी है, P01 की वैल्यू दी है, कितनी दी है, भाई आगे पढ़ो ना, देखो एट सर्टेन टेम्परेचर कितनी है, 640 mmHg है, ठीक है, गिवन, ये गिवन हमको दिया है, ठीक है। आगे क्या है, मोलर मास भी दे दिया इसी में। तो बेंजीन सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के मोलर मास को किससे दिखाते हैं, m1, कितनी वैल्यू है इसकी, 78 ग्राम पर मोल, ठीक है। फिर आगे देखो क्या दिया है, अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑफ मास 2.315 ग्राम, क्या दिया है, मास दिया है सॉल्यूट का, सॉल्यूट के मास को किससे इंडिकेट करते हैं, W2, W2 कितना है, 315 ग्राम, ठीक है। इज एडेड टू 49 ग्राम ऑफ बेंजीन, क्या दिया है, 49 ग्राम बेंजीन, बेंजीन में डाला है, कितने बेंजीन में डाला है, 49 ग्राम बेंजीन में डाला है, यानी ये किसकी वैल्यू होगी, मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी मास ऑफ बेंजीन, जिसको हम क्या लिखेंगे, W1, कितना है, 49 ग्राम। अब पूछा क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी दे दिया, देखो कितनी अच्छी बात है, P यानी क्या होता है, P1, जिसका जो कितना दिया है, 600 mmHg। अब पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, किसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, निकाल सकते हो, क्या लिखोगे, वी नो, क्या पता है हमको, P01 माइनस P01 इज इक्वल टू अपॉन M2, ठीक है। पूरी वैल्यूज पुट करो और आंसर निकालो। वैल्यूज क्या पुट करेंगे हम, P01 की वैल्यू कितनी दी गई थी, 640 mm, देख के भी नहीं बता सकते क्या, तो मुंह से आवाज निकालो। एक इंसान के मुंह में आवाज है क्या, डिवाइडेड बाय, आगे क्या लिखूं, W2 के जगह पे, M1 की जगह पे क्या लिखूं, क्या, M2 के जगह पे क्या लिखना है, W1 के जगह पे क्या लिखना है। अब क्या करना है, 640 में से 600 गए, 640, 2.315 इंटू 78, M2 49, क्या करूँ अब बताओ, M2 को इधर लेके जाऊंगी, बाकी सबको इधर लेके आऊंगी तो क्या हो जाएगा, 3.15 इंटू 78, ये 49 जैसे का वैसा, ये इधर से इधर गया, यहाँ डिवाइड में था, इधर गया तो किस में आ जाएगा, यहाँ मल्टी ऊपर था, यहाँ पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में, और ये डिनोमिनेटर में था तो यहाँ पे जाएगा, तो समझ में आया। M2 की वैल्यू निकाल सकते हो आप कैलकुलेशन करके, किससे निकालोगे, लॉग से, ठीक है, ग्राम पर, ठीक है। देयरफॉर क्या लिखोगे, इज फिलिंग द ब्लैंक्स मोल। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। ग्राम पर मोलर मास, हाँ ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, ठीक है। हाँ अब आगे वाला क्वेश्चन देखो,
समझ में आ रहा है मैं जो बता रही हूँ कि बस ऐसे ही हाँ हाँ हाँ, इसीलिए पहले बोला था फॉर्मूले पूरे पढ़ के आओ। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा तुमने डेरिवेशन पढ़ा ही क्या जब तुमको आ ही नहीं रहे फॉर्मूले, तो काहे के लिए पढ़ा डेरिवेशन? 3-3 4-4 बार लिखा ना, देख के लिखा क्या? तो फिर बेवकूफ़ कहीं के, कोई भी चीज़ पढ़ रहे लिख रहे उसको पहले समझो उसके बाद लिखो। समझ में आया? नहीं तो पता चला ऐसे किया यानी रट्टा मारा है, इसको ही रट्टा मारना बोलते हैं और किसी और को नहीं बोलते हैं। समझ में आया? जब तक कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तब तक उसको लिखना नहीं है, समझ में आ रही है तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है फिर। ठीक है, इसीलिए प्रैक्टिस करवा रही हूँ क्योंकि पेपर के समय तुमको इसको याद करने में टाइम ना लगे, क्योंकि टाइम कट, उसमें भी तुम्हारे 70 मार्क का पेपर है ना, है कि नहीं? बोर्ड में पागल हो। ठीक है, तो टाइम ना लगे, हर एक लेसन का ऐसे याद करते बैठोगे तो फिर कैसे लिखोगे? लिखने के लिए भी टाइम होना चाहिए ना। तो देखो क्या है, द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथिल एसीटेट। अब एक इथिल एसीटेट है जिसका क्या दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट दिया है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इथिल एसीटेट का क्या दिया है यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट दिया है। ठीक है, अब तुमने फॉर्मूला पढ़ा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कौन सा फॉर्मूला है? सबसे पहला फॉर्मूला ये वाला डेल्टा टीबी वाला था, है कि नहीं? क्या होता है, टीबी माइनस T0, टीबी माइनस T0 बी, है कि नहीं? ये एक पढ़ा है, और दूसरा कौन सा पढ़ा है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू KB इंटू एम, है कि नहीं? दोनों पढ़े हैं। अब देखो मैं इसमें से पूछूंगी तुमको नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट। किसका दिया है, सॉल्वेंट। अब यहाँ इथिल एसीटेट, अकेले इथिल एसीटेट का बॉइलिंग पॉइंट दिया है, नहीं क्या दिया होगा इन तीनों में से, T0B, क्या दिया है, T0B। ठीक है, क्योंकि इथिल एसीटेट कोई सॉल्यूशन है क्या, एक कंपाउंड है। ठीक है, और एक अकेले कंपाउंड का प्योर बॉइलिंग पॉइंट दिया, यानी किसकी वैल्यू दी है, T0B की। कितनी दी है, 77.06 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अ सॉल्यूशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 150 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 150 ग्राम ऑफ इथिल एसीटेट बॉइल्ड। अब बोल रहा है एक सॉल्यूशन है, क्या है, एक सॉल्यूशन। किससे बना है वो भी बता दिया है कि एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 50 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है, क्या है, सॉल्यूट, और 150 ग्राम क्या है, इथिल एसीटेट, क्या है, इथिल एसीटेट। ज्यादा क्वांटिटी में कौन है, इथिल एसीटेट, यानी यही क्या है, सॉल्वेंट। इसलिए जो बॉइलिंग पॉइंट दिया है वो किसका दिया है, सॉल्वेंट का दिया है। समझ में आया? ठीक है, क्योंकि ये तो टेम्परेचर, ये तीनों में से कोई चीज देनी चाहिए थी, मैंने सिर्फ T0B ही क्यों लिखा इसमें, क्यों लिखा? तो सब आगे वाली लाइन पढ़ के हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक सॉल्यूशन दिया गया है। क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यानी मैथ सॉल्व करके दिया है क्या, केमिस्ट्री में सॉल्यूशन यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जिसमें बताया है कि इसको ये सॉल्यूशन बना कैसे, जिसमें 5 ग्राम सॉल्यूट डाला है और 150 ग्राम क्या डाला है, इथिल एसीटेट। क्वांटिटी से पता चल रहा है ये कम है और ये कैसा है, ज्यादा है, यानी इथिल एसीटेट क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। और इथिल एसीटेट का अगर यहाँ बॉइलिंग पॉइंट दिया है, यानी क्या दिया है, T0B। T0B मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और हमारे यहाँ सॉल्वेंट कौन है, इथिल एसीटेट, और यहाँ बॉइलिंग पॉइंट इथिल एसीटेट का दिया, इसलिए हमने T0B इज इक्वल टू क्या लिखा है, 77.06 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक समझ में आया, क्यों T0B ही नाम दिया उसको। ठीक है, आगे देखो क्या दिया है, दोनों के मास दिए हुए हैं, है कि नहीं, यानी किसकी वैल्यू दी है, गिवन क्या दिया है, ये सॉल्यूट का मास है। सॉल्यूट के मास को किससे दिखाते हैं, बताओ पट से, कितना है, 50 ग्राम। और क्या दिया है, सॉल्वेंट का मास दिया है, किससे दिखा रहे हैं, कितना है, वेरी गुड। ऐसे ही मुंह से आवाज निकलनी चाहिए, नहीं निकलेंगे तो खड़े रहोगे क्लास में। समझ में आया, तुम्हारी चॉइस है। तो देखो बोल रहा है कि सॉल्यूशन बनाया हम लोगों ने, अ सॉल्यूशन ऑफ 50 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 150 ग्राम इथिल एसीटेट बॉइल। क्या हो रहा है, ये बॉइल हो रहा है एट 84.27 डिग्री सेल्सियस। इतने सेल्सियस पे सॉल्यूशन क्या हो रहा है, बॉइल, यानी क्या दिया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का क्या दिया है, बॉइलिंग पॉइंट।
कितना दिया है? 84.27 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? देखो सॉल्यूशन इतने डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा है, सॉल्यूशन का क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को किससे दिखा रहे हैं? टीबी से। ठीक है, आगे देखो पूछा क्या है हमको, इवेल्युएट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पे भी क्या निकालना है? सॉल्यूट का क्या निकालना है? मोलर मास, यानी क्या निकालना है? M2 की वैल्यू निकालनी है। समझ में आ रहा है? और क्या दिया है? इफ Kb फॉर इथिल एसीटेट इज, Kb की वैल्यू दी है, कितनी दी है? Kb इज इक्वल टू 2.77 डिग्री सेल्सियस Kg पर मोल। ठीक है, Kg पर मोल है कि नहीं? तो यहाँ जो भी वेट है उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? Kg में, है कि नहीं? तो कैसे कन्वर्ट करोगे? तुमको बताया था 10 टू द पावर 3 ग्राम का Kg में कर रहे हो तुम। Kg का ग्राम में करते तो 150 इंटू 10 टू द पावर -3 Kg। यहाँ तक समझ में आया सबको? अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे वो भी बता दो मुझे। अभी तो दो ही फॉर्मूले देखे थे, ये डेल्टा TB इज इक्वल टू इंटू M। तो M की वैल्यू क्या रहती है? ये भी पढ़ाया था ना तुमको, क्या होता है? W2 अपॉन M2 इंटू 1000 यहाँ पे, है कि नहीं? तो 1000 सीख देगा ना, है कि नहीं? ये फॉर्मूला पढ़ा है, देख लो, सबको पढ़ाया है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में सबसे आखिरी वाला यही चीज थी, ये फॉर्मूला है। तुमको बोला था सब आखिरी वाले फॉर्मूले जो तुमको लर्न करने हैं, तो ये सबसे आखिरी वाला फॉर्मूला था डेल्टा TB का। उस समय तुमको बताया था कि M और इसमें ये कैसे आया करके बताया था, जब उस समय बताया था, इस समय नहीं बताऊंगी। अब जो जो वैल्यू है वो सब पुट कर लेते हैं हम लोग। Kb की वैल्यू दी गई है, कितनी दी है? 2.77। W2 की वैल्यू दी गई है, कितनी दी है? 50 इंटू 10 टू द पावर -3, 50 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, 1000 जैसे का वैसा, तो 10 टू द पावर 3 लिख सकते हो उसको। M2 क्या है? W1 की वैल्यू कितनी है? इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, अब डेल्टा TB तो दिया ही नहीं है, लेकिन अभी पढ़ा ना, डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या होता है? TB माइनस T0B। TB और T0B दिया है, कितना दिया है देख लेते हैं। TB की वैल्यू कितनी दी गई है? 84.27 माइनस, और T0B की वैल्यू कितनी दी है? 77.06। 77.06 करो माइनस, करो भाई माइनस। 7 में से 6 गया, 1 बचा, 2 जैसे का वैसा पॉइंट, 4 में से 7 गया तो 7, 7.21 डिग्री सेल्सियस, 7.21 डिग्री सेल्सियस। क्या बकर कर रहे हो? तुमको यहाँ पे ध्यान देने के लिए बोला है ना, 7.21। ठीक है, M2 निकालना है, इसको यहाँ पे भेज दो और बाकी सबको कहाँ लेके आओगे? इधर। 2.77 इंटू 50 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -3। ये यहाँ पे न्यूमरेटर है, यहाँ पे जाएगा तो डिनोमिनेटर। ठीक है, 150 बच गया है, लिख लेती हूँ 150। खुश? ये और ये क्या हो गए? कट। क्या बचा वो लिख लो इसको पट से। 2.77 इंटू 50 इंटू डिवाइडेड बाय 7.21 इंटू 150। लॉग निकाल सकते हो इसका? वेरी गुड। M2 की वैल्यू निकालना है तुमको, ग्राम पर मोल। कौन सा कट नहीं होगा? कर दो ना। मैं सोची कि तुम लोग लॉग से करोगे, अगर कट करना है तो करो, मेरे को क्या, मैं तो डायरेक्ट ही लॉग से कर दूंगी। हाँ ना, ये बढ़ते जाएगा ना, इससे अच्छा डायरेक्ट साइड में लॉग से करो और डायरेक्ट आंसर निकालो, हो गया खत्म। ठीक है, तो देयरफॉर ओ भाई जो भी कंफ्यूजन है सब मेरे से पूछो, समझ में आया? तो द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट
इज, जो भी है, ग्राम पर मोल। समझ में आया? लॉग निकालना है इसका। अभी तक ये कंप्लीट हुआ है क्या? ठीक है, आगे वाला देखो क्वेश्चन क्या है। क्या बोला? टाइम हो गया है? मेरी घड़ी में टाइम नहीं हुआ है। हाँ, इधर ध्यान दो। हाँ, 16 मिनट में कितने न्यूमेरिकल करने हैं? और 3 है भी, बहुत ईजी हो जाएंगे। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या है, अब ये देखो क्या है, 3.79। अब तुम इसमें बताओगे कि क्या दिया है, पहले पढ़ो इसको। ठीक है, एक एक से मैं पूछती हूँ क्या दिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर दो, बस एक क्वेश्चन का, मैं समझ जाऊंगी तुमको समझ गया है। तुम खड़ी हो जाओ, बताओ इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है? सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है? खड़ा हो जाओ भाई। हाँ, तो ही बता, सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है? क्योंकि 2 रीजन है यहाँ पे। बोल रहा है सल्फर को किस में डिसॉल्व किया है? कार्बन डाइऑक्साइड। सॉल्यूट को ही सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते ना, तो सल्फर सॉल्यूट होगा और ये क्या होगा? सॉल्वेंट। और दूसरी ये बात, अगर ये समझ में नहीं समझ में आ रहा तो मास से पता चल जाएगा, जो कम क्वांटिटी है वो सॉल्यूट, जो ज्यादा क्वांटिटी है वो सॉल्वेंट। क्या बात है ये? बैठो पगले कहीं के घोड़े। ठीक है, तो सल्फर सॉल्यूट है और कार्बन डाइसल्फाइड क्या है? सॉल्वेंट। ठीक है, तो दोनों का मास दिया है, यानी क्या दिया है? मास दिया है, यानी W1 और वेरी गुड, खुशी खड़ी हो जाओ, बताओ W1 क्या है? 3.795 ग्राम। वेरी गुड, तुम बैठ जाओ, तुम खड़े हो जाओ। W2 की वैल्यू क्या दी गई है? W2 इज इक्वल टू, अच्छा अब भी जो मैंने लिखा वो सही लिखा क्या? ये किसकी वैल्यू है? W2 की। 3.795 ग्राम। दिस द मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट को किससे दिखाते हैं? 2 से। तो W1 की वैल्यू क्या है? 100 ग्राम। वेरी गुड, बैठ जाओ। ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चन के आंसर पूछूंगी मैं, तो ही वो क्लास में मेरे बैठे रहेंगे, नहीं तो नहीं बैठे रहेंगे। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोल रहा है कि ये 2 चीजें हैं जो डिसॉल्व किया है हमने। दिस सॉल्यूशन बॉइल। अब ये सॉल्यूशन क्या हो रहा है? बॉइल हो रहा है। कितने डिग्री सेल्सियस पे, कितने केल्विन पे बॉइल हो रहा है? 319.81 केल्विन। टेम्परेचर दिया है 319.81। ये बॉइलिंग पॉइंट है। क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन किसका बॉइलिंग पॉइंट है? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को किससे दिखाते हैं? टीबी। किससे दिखा रहे हैं? टीबी। हाँ, टीबी। तो टीबी की वैल्यू दी गई है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर? अब क्या पूछा है? सल्फर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर निकालना है हमको। क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, आगे क्या है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। T0B की वैल्यू क्या की गई है? दी गई है। कितनी है? 319.45 केल्विन। ठीक है, देख लिया तुमने? देखो यहाँ पे खतरनाक चीज दी है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है हमको, है कि नहीं? इस सल्फर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, तो कैसे लिखते देखते हैं। वी नो, तो हमको W1 W2 दिया है, लेकिन M की वैल्यू दी है क्या? मोलार मास दिया है क्या? नहीं। ठीक है, तो देखते हैं। मोलार मास पहले निकालते हैं, और मोलार मास से हम क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो TB और T0B दोनों की वैल्यू दी है। फॉर्मूला वही लगेगा, कौन सा? डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1, और ऊपर में कितना? 1000। सारी चीज़ें पुट कर देते हैं यहाँ पे।
केबी की वैल्यू कितनी दी है क्या कुछ? केबी की वैल्यू भी नहीं दी है, वाह क्या बात है। केबी की वैल्यू कितनी दी है बताओ? 2.42 ठीक है, नहीं दी ये, हाँ कितना है? 2.42, मैंने वो क्रॉप नहीं किया शायद, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर केजी पर मोल, ठीक है। तो यहाँ केल्विन में टेम्परेचर तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। सल्फर का एटॉमिक मास दिया है, ठीक है। वन सल्फर एटम इज इक्वल टू कितना है? 32 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो देखते हैं, और ये मास जो है वो ग्राम में दिया है, उसको हम केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। 100 इंटू 10 टू द पावर -3 केजी और 3.795 इंटू 10 टू द पावर -3 केजी, ठीक है। वो सब वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। सबसे पहले M2 निकालते हैं, ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होने वाला है। तो केबी की वैल्यू कितनी है? 2.42। W2 की वैल्यू कितनी है? 3.795 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर 3, 1000 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3। M2 तो निकालना है, और W कितना है? 100 इंटू 10 टू द पावर -3। डेल्टा टीबी की वैल्यू हमको नहीं पता है, हम वो निकाल सकते हैं। टीबी और T0 भी दोनों दिया है, तो यहाँ लिख देते हैं टीबी माइनस T0B। तो टीबी कितना है? 319.81 माइनस 319.45, करो माइनस, तो 11 में से 5 गया तो 6 बचा, ठीक है। और फिर क्या हो गया? 7 में से 4 गया तो 3 बचा, और बाकी हो गया 0, ठीक है। ये 2.42 इंटू 3.795 10 टू द पावर -3 क्या हो गया? कट, बचा क्या? सिर्फ 10 टू द पावर 3 M2 इंटू 100, ठीक है। ये देखा हमने। अब M2 को इधर लेके चले जाते हैं, यहाँ पे आ जाएगा M2 इंटू, ठीक है, 2.42 इंटू 3.795 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 100। तो M2 की वैल्यू निकाल सकते हैं हम 2.42 इंटू 3.795 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 0.36। इसका लॉग करते हैं हम लोग पट से, फिर M2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। M2 इज इक्वल टू तो यहाँ 0.24 का 2 में कितना है? 24 का 2 में 3838। 37 का 9 में, मिन डिफरेंस 5 में, देखो पट से 5792, ठीक है। प्लस कर देते हैं, 8 और 2 10 कैरी 1, ठीक है, 10 और 3 13 कैरी 1, 8 और 1 9, 9 और 8 और 8 16 कैरी 1, 3 और 1 4 9 0 पॉइंट, ठीक है। ये 2 पॉइंट और ये बार 1 पॉइंट, बताओ 2.0000 और 36 का 0 में देखो 5563, ठीक है। प्लस करते तो 36551 पॉइंट, ठीक है। तो माइनस कर देते हैं, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, दोनों के लॉग क्या हो जाते हैं? माइनस। तो 1.5563 माइनस करेंगे तो 10 में से 3 गया तो 7, 12 में से 6 गया तो 6, 5 में से 5 गया तो 0, और ये 9 में से 5 गया तो 4, और ये 12 पॉइंट। एंटी लॉग निकालो इसका,
0.40 का 6 में मीन डिफरेंस 7 में 2551 10 to the power -1, तो 2.551 इंटू 10 to the power -1, तो -1 और प्लस कितना हो गया, ठीक है। तो 2.55 इंटू 10 to the power 2, 2 पीछे चला जाएगा तो 255 ले सकते हैं हम। 255 M2 की वैल्यू है 255 ग्राम पर मोल, ठीक है। हमको मोलर मास निकालने के लिए बोला है क्या सॉल्यूट का? नहीं, हमने निकाला मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि सल्फर, जिसको ही हम क्या कह रहे हैं सल्फर, वो कितना है 255 ग्राम पर मोल। कितने सल्फर के मॉलिक्यूल है हमको पता है क्या? नहीं पता, ठीक है, हमको वो पता नहीं है। लेकिन हमको पता है एटॉमिक मास, किसका? एटॉमिक मास ऑफ, ठीक है, 1 एटम ऑफ सल्फर, 1 एटम ऑफ सल्फर। सल्फर के एक एटम का एटॉमिक मास हमको क्या है पता है, कितना है 32 ग्राम पर मोल, ठीक है। डाल्टन भी बोल सकते हैं, ग्राम पर मोल को ही डाल्टन कहते हैं, ठीक है। तो डाल्टन भी हम कह सकते हैं। तो देखो, एक तो हमको मोलर मास दिया है यानी मॉलिक्यूलर मास दिया है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास दिया है, पता नहीं कितने मॉलिक्यूल्स का होगा, कितने सल्फर के मॉलिक्यूल्स का होगा, वो हमको पता है क्या? नहीं। लेकिन हमको पता है कि एक सल्फर के मॉलिक्यूल्स के मास कितने हैं 32। एक मॉलिक्यूल का कितना मास है 32, तो कितने मॉलिक्यूल्स का मास 255 होगा। क्या कर लेंगे उसको डिवाइड, और फिर उसके बाद निकालेंगे उसका आंसर, ठीक है। तो यहां लिखेंगे लेट मास ऑफ मोलर मास ऑफ X atoms of sulfur is equal to 255 ग्राम पर मोल। एक एटम का 32 है तो X एटम का कितना है 255। हमको किसकी वैल्यू निकालना है? X की। तो इक्वेशन 1 और 2 दे देंगे इन दोनों को, क्या देंगे 1 और 2। तो इसको दे देते इक्वेशन 1 और इसको देते इक्वेशन 2, दोनों को क्या कर देते हैं डिवाइड। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 इम्प्लाइज, ठीक है। 2 यानी कि कितने एटम? X एटम कि कितने मास है 255, ठीक है। और ये कितना है 1 एटम का कितना मास है 32। करो डिवाइड, आंसर निकालो, डिवाइड करो, आंसर निकालो पट से। वही तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। यही आंसर है, यही आंसर है 9, ठीक है, लगभग वैसा ही है। तो कितने एटम्स हो गए हैं 7.96 यानी लगभग 8 एटम्स है सल्फर के।
तो हम जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, एक सल्फर का मॉलिक्यूल है जिसमें सल्फर के कितने एटम है 8। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम रहते हैं 2, इसलिए हम उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिखते हैं O2। अब सल्फर के मॉलिक्यूल में सल्फर के कितने एटम है 8, तो उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे ऐसे। यही आंसर है, समझ में आया, इजी है। बस मॉलिक्यूलर मोलर मास निकालना है और उसके बाद ये थोड़ा एक्स्ट्रा प्लॉट करके बताना है कि एक एटम का मास इतना है तो कितने का, जो भी हमने निकाला मोलर मास, ये कितने एटम्स का होगा, और जितने एटम्स होंगे वही फॉर्मूले में हमको क्या करना है डालना। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया सबको। अब आगे का देखो, ये फ्रीजिंग पॉइंट है। मैं 15 मिनट लेट आई थी, मेरे वजह से लेट हुआ था क्या? मुंह बंद करके यहाँ पे देखो, समझ में आया? हाँ, तो देखो गिवन क्या दिया है अब फिर से, आगे देखेंगे क्या दिया है बताओ। यूरिया क्या है, यानी क्या दिया है वहां पे, W1 दिया है, W2 दिया है, क्या दिया है W1। कितने लोगों को लग रहा है W1 दिया है? W2 दिया है, कितना दिया है 1.0। क्यों W2 दिया है पूछो तो पागलों की, इसको W2 क्यों बोल रहे हैं? जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो पूछो ना कि उसको W2 क्यों बोल रहे हैं। तुम पूछोगे तो ना मैं बताऊंगी, ठीक है। ये लोग बोलेंगे तो तू मान लेगा। W2 इसीलिए क्यों बोल रहे हैं देखो, क्योंकि यूरिया इसमें क्या है सॉल्यूट है। यूरिया क्या है सॉल्यूट। कैसे पता चल रहा है सॉल्यूट है? क्योंकि बता रहा है कि यूरिया व्हेन डिसॉल्व इन सर्टन सॉल्वेंट, यानी यूरिया को किसी ना किसी के अंदर क्या कर रहे हैं डिसॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब यूरिया क्या हो गया सॉल्यूट हो गया, और कोई एक क्या है सॉल्वेंट। तो इतना ग्राम यूरिया है यानी यूरिया सॉल्यूट है, यानी उसका जो वेट होगा उसको हम क्या लिखेंगे W2, ठीक है। और जो सॉल्वेंट है ऑफ सर्टन सॉल्वेंट, इंट्राग्राम कुछ सॉल्वेंट का दिया है, इतना ग्राम को जो है वो किसका दिया है किसी सॉल्वेंट का दिया है, यानी वेट ऑफ द सॉल्वेंट, जिसको हम क्या लिखते हैं W1, कितना है 98.5 ग्राम, ठीक है। तो ये तो दे दिया। अब क्या पूछ रहा है, डिक्रीजेस इज फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.211 केल्विन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पहले ही दे दिया है कि इतना फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है कम हो रहा है, यानी क्या दिया है बताओ डेल्टा TF कितना है 0.211 केल्विन, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, ये तो दे दिया है, ठीक है। ये किसके लिए है, फॉर यूरिया और किसी अननोन सॉल्वेंट के सॉल्यूशन के लिए, अननोन सॉल्वेंट का सॉल्यूशन है, ठीक है। फिर आगे देखो फिर क्या बोल रहा है, 1.690 ग्राम ऑफ अननोन कंपाउंड। अब एक अननोन कंपाउंड है जिसका मास दिया हुआ है, कितना दिया है 1.609 ग्राम, 609 ग्राम किसी अननोन कंपाउंड का क्या दिया है मास दिया है। हमको यहाँ तक अभी पता चला है। When dissolved in 86 ग्राम ऑफ सेम सॉल्वेंट, जिस सॉल्वेंट में एरिया डिसॉल्व किया गया है यूरिया, उसी सॉल्वेंट में इस कंपाउंड को भी क्या किया गया है डिसॉल्व किया है, और उस सॉल्वेंट का फिर से क्या बता दिया है मास, कि 86 ग्राम सॉल्वेंट में इसको डिसॉल्व किया गया है। ये सॉल्वेंट का मास दे दिया फिर से W2, और ये किसका दे दिया W1 फॉर सेकेंड सॉल्यूशन। अब ये दूसरा सॉल्यूशन है और ये कौन सा था फर्स्ट सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन दिए यहाँ पे, एक ही साथ कितने सॉल्यूशन दिए 2, ठीक है। और उसका भी हमको क्या निकालना है सॉल्यूशन निकालना है, देखो ठीक है। अब देखो क्या है, डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.34, इसका भी क्या दे दिया है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, इसका भी दिया, यानी किसकी वैल्यू दी है डेल्टा TF कितना है 0.34 केल्विन, है कि नहीं। अब पूछा क्या है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अननोन कंपाउंड। अननोन कंपाउंड का क्या निकालना है मोलर मास, M2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जबकि मोलर मास ऑफ यूरिया दिया है, यहाँ पे M2 की वैल्यू इसकी क्या की गई है दी गई है। अब M2 की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो तुमको डेल्टा TF की फॉर्मूला पता है ना,
पता है कि नहीं है? क्या है? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के इंटू के एफ इंटू एम। एम यानी क्या? W2 अपन M2 W1 और यहाँ पे 1000 है कि नहीं? तो हमको M2 निकालना है इसके लिए, लेकिन हमको KF की वैल्यू दी है क्या? पहला देने का मतलब ये है कि पहले से हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? KF की, और दूसरे वाले इसमें यही फॉर्मूले में KF की वैल्यू क्या कर देना है? पुट, और फिर किसकी वैल्यू निकालनी है? समझ में आया? पहला सॉल्यूशन दिया है इसलिए कि उससे हम किसकी वैल्यू निकाल सके? KF। देख लो यहाँ पे W2 W1 TF M2 सबकी वैल्यू दी है, W2 W1 M2 KF की नहीं दी है, और डेल्टा TF की भी वैल्यू क्या की गई है? दे दी है। यानी हमको इससे क्या निकालना है? हमको KF निकालना है, और यही ये KF की वैल्यू किस में पुट करना है? दूसरे सॉल्यूशन के लिए। फिर हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? M2 की। समझ में आया? समझ में आया? तो लिखते हैं फॉर यूरिया फॉर फर्स्ट सॉल्यूशन, पहले सॉल्यूशन के लिए डेल्टा TF की वैल्यू कितनी है? 0.211 केल्विन। KF की वैल्यू पता है क्या हमको? W2 क्या है? 10⁻3। M2 कितना है? 60। W1 कितना है? 98.5। KF की वैल्यू निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे बताओ? 0.211, यहाँ जैसे कि वैसे ये सबको किया भेजेंगे इधर, क्या हो जाएगा? 60 इंटू 98.5 1.02 इंटू 10⁻3। KF की वैल्यू निकल जाएंगी लॉग से, निकाल गई वाली KF की वैल्यू। यहाँ पे किसी इसकी ज़रूरत है क्या हमको? ये तो निकालने के लिए भी नहीं बोला था हमको। फिर चालू होगा फॉर सेकेंड सॉल्यूशन। अब कौन सा सॉल्यूशन है? दूसरा सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? डेल्टा TF इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला लगाएंगे, KF इंटू W2 अपॉन M2 W1 और उसके ऊपर क्या है? 1000। जो भी ये KF की वैल्यू आएंगी ये यहाँ पे क्या करना है? तुमको पुट करना है। सपोज XYZ जो भी आए वो यहाँ पे क्या कर देना है? पुट। और फिर अननोन सॉल्यूशन के लिए जो भी W2 यहाँ दिया है, कितना दिया है? 86 ग्राम। 86 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 की वैल्यू तो हमको निकालनी है, और W1 कितना दिया है देखो? 1.609 1.609, और डेल्टा TF की वैल्यू कितनी है? 0.34 0.34। क्या निकालना है तुमको? M2 यहीं रखोगे, बाकी सब चीज़ें क्या? अच्छा, W1 की वैल्यू 86 है। ये किसने बताया मेरे को? 1.609। ठीक है, तो ये जो है M2 उधर लेके गए और इसको वापस इधर दे दिया। जो KF की वैल्यू ऊपर निकालोगे यहाँ पुट करोगे तुम 86 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.34 इंटू 1.609। ये किसकी वैल्यू निकाला है तुमने? M2। यही निकालनी थी, ग्राम पर मोल। देयरफॉर मोलार मास ऑफ unknown solute is ग्राम पर मोल। ठीक है, अब खुश? देखो यहाँ पे सेम सॉल्वेंट दिया है, सॉल्वेंट की जो भी वो कितना था? 86। वो थोड़ा गलत हो गया था। ठीक है, अब समझ में आया? KF की वैल्यू निकालना है यहाँ से, और वही दूसरे इसमें क्या कर देना है? पुट। अब बात ये आई कि दोनों के लिए KF की वैल्यू सेम, ऐसा हम मान क्यों रहे हैं? ऐसा इसलिए मान रहे क्योंकि दोनों में सॉल्वेंट कैसा है? सेम है। दोनों में सॉल्वेंट सेम है, इसलिए दोनों के लिए KF की वैल्यू क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो both the solution have same solvent,
ठीक है, तो यहाँ x लिखोगे क्या तुम? जो भी वैल्यू आएंगी वो लिखोगे यहाँ पे गधो। समझ में आया? तो इसको सेव कर लो। लास्ट क्वेश्चन अभी भी बचा हुआ है, ये भी इजी है, बता देती हूँ 5 मिनट। इसको सेव कर लो, ठीक है? हाँ, क्यों?